अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? अच्छा, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज मैट्रिक्स की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। चलें अब हम देखते हैं। बेटे सबसे पहले जो हमारे पास होता है जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये डिपेंड करता है ऑर्डर्स पे। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑर्डर्स पे। फॉर एग्जांपल ये आप देखें मैट्रिक्स 1 है, या इसमें आपके पास ऑर्डर क्या है? 2/2। ऑर्डर क्या है बेटे? 2/2। तो 2/2 का जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं? उनके जो ऑर्डर्स बनता है वो इस तरह बनता है, क्योंकि 1 2 3 4 देखिए ये एक स्क्वायर टाइप बन रही है। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तो एक स्क्वायर टाइप शेप बन जाएगी। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। अब आपके पास बी में 1 2 3 4 है। जो भी कभी भी आपके पास मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें से सिर्फ एक ही रो हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? रो मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। जिसमें ऑर्डर सेम हो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सी। सी हमारे पास क्या है? 406। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है? कॉलम है। तो जब हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैव ओनली सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एज वेल एज वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू 2 3 4। द मैट्रिक्स विच वी हैव ओनली सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स एज वेल एज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डी हमारे पास क्या है? एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। वी कैन सी दैट आपके पास जो 2/2 का मैट्रिक्स होता है क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके डायगोनल्स में डी, फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये अपनी बात गौर से सुननी है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स, ये होता है डायगोनल, ये क्रॉस सेक्शनल जो साइड होती है, ये क्या है? डायगोनल। जिसके डायगोनल में एंट्रीज क्या हो? 0, एंट्रीज क्या हो? 1, और उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हो वो क्या हो? 0। फॉर एग्जांपल ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसकी देखें ये डायगोनल बोलते हैं इसको, एंट्रीज क्या है? 1। उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं ये 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं? एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके साथ हम इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके साथ हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एंट्रीज 1 हो। अब अगर 1 के अलावा कोई एंट्रीज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल डायगोनल में आपके पास आ जाता है 4 4 और 4, अगर सेम एंट्रीज हैं लेकिन आई 1 नहीं है, तो वो आपके पास क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। अब एक बार दोबारा चीज को समझ लें कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एंट्रीज क्या हो? डायगोनल्स में 1 हो, वो आपके पास क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, आपको आगे बहुत काम आने वाला है हायर स्टडीज में। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास E इज इक्वल टू सिर्फ 0। अब देखिए इसमें कितनी रोज हैं? सिंगल रो है। इसमें रोज कितनी है? सिंगल। इसमें कॉलम कितना है? सिंगल। और इसमें सारी एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। अब देखिए जो मैट्रिक्स जिसमें रोज भी सिंगल हो, कॉलम भी सिंगल हो और एंट्रीज भी 0। अब देखिए रो मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। उसके बाद F देखिए नेक्स्ट आपके पास 5 6 7 5 6 7, ये आपके पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आप देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। मैंने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। हमने ऑलरेडी सारी एंट्रीज जो हैं उसमें पढ़ रखी हैं। तो अब देखिए ये क्या है? 2/3 का है। तो अब देखिए इसमें अब नेक्स्ट एक चीज़ नहीं है। अब देखिए आपके पास अगर मैट्रिक्स ऐसा बन जाता है जिसकी एंट्रीज सेम नहीं होती, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, ये रोज हैं 2, कॉलम्स कितने हैं? 3।
जो भी ऐसा सेट ऐसा मैट्रिक्स, सॉरी सेट बोल दिया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एंट्री सेम नहीं होती, डिफरेंट होती हैं या ऑर्डर डिफरेंट होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आप देखें आपके पास ये फर्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये आप देखें एक रेक्टेंगल टाइप शेप बन रही है, क्या बन रही है, रेक्टेंगल टाइप शेप बन रही है। नेक्स्ट आपके पास देखें सिर्फ एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये देखें ये क्या है, आपके पास 2x2 की इसका ऑर्डर है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, इसमें 1 1 है। ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल्स में सेम एलिमेंट्स हैं और नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। ये देखिए आपके पास क्या है, एक तो ये एंट्रीज इसकी क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, ऑर्डर 3/2 का है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। और उसके साथ ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास है रो मैट्रिक्स, एक ही रो है, ये आएगा आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है। ये देखिए 3/3 का मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, और आप इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि तमाम एंट्री से जीरो हो वो क्या होता है आपके पास नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सेम। आपने ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ा है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आर सेम, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं आना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। इसको इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट जो है ए, अब देखिए 4 0 0 1, तो हमारे पास डायगोनल में क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो एक तो बात पक्की हो गई, ये कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं, हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन से हैं। अगर तो वो 1 है तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, अगर वो 1 के कोई अलावा एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, 1 के अलावा जो भी डिजिट्स आ जाए वो। b = 2 0 0 -1। अब देखिए डायगोनल्स में एक तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये तो हमें पता चल गया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए उसके साथ ये सेम भी नहीं है और क्या है, 1 भी नहीं है हमारे पास, तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, ना ये स्केलर मैट्रिक्स होगा यानी ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब देखिए 1 0 0 1। अब सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल्स में 1 1 है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 0 0 0, तो ये आपके पास क्या है, इसमें डायगोनल्स में एक एंट्री आपके पास नॉन जीरो है, तो ये आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद 3 -1 क्या, 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2, और 1 + 2 ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये आपके 2 2 0 और 0, डायगोनल में क्या है 2, ठीक है, और आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी 1 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा और स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद आप क्या देखते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। बेटे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम जो एंट्रीज होती हैं उनके साथ उनके साइन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, तो ए का हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे और इस माइनस को प्लस कर देंगे, एज इट इज इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा। उसके बाद सी -2 -6 -3 -2, ये आपके पास हो जाएगा माइनस, इसको प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस है, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको समझ आ गई, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि एंट्रीज जो होती हैं उनके साइन को चेंज कर दें आप, तो आपके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बेटे ट्रांसपोज आपके पास क्या होता है, ट्रांसपोज होता है आप रोज और कॉलम को चेंज कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, ठीक है। रोज की जगह पे कॉलम्स लिख देते हो और कॉलम्स की जगह पे रोज लिख देते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है a = 0 1 -2। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 1 और -2। देखते हैं हम कैसे होगा, a = 0 1 -2। तो हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसके ऊपर क्या लिखते हैं, ऐसे छोटा सा टी लिखते हैं, और हम इसको क्या करते हैं, रोज में कॉलम में था तो हम उसको रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। एज इट इज आप देखें ये 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, रोज में कॉलम में आ जाएगा। बी का ट्रांसपोज देखें आप कैसे आएगा, 5 1 -6 था,
तो हम इसको क्या ऐसे लिख देंगे 5 1 -6 कॉलम में लिख देंगे। रोज में था, हम इसको कैसे में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सी। इसको भी आपने क्या कर देना है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना है। देखें आप फॉर एग्जांपल आपके पास सी है 1 2 2 -1 3 और 0। तो आप इसको कॉलम्स में कैसे ट्रांसपोज इसका कैसे फाइंड करेंगे। आप देखें ये ऐसे थी 1 2 3, ऐसी थी 2 -1 0। तो ये क्या आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज। क्लियर हो गया। आप सारे अगले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें जरा। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 2 0 3 और 5। एज इट इज इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 2 3 -4 और 5। एज इट इज इसका ट्रांसपोज बेटे अब आपके पास आएगा 1 2 3 और 4। ये बात समझ आ गई। ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 b इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास किस चीज की इक्वल होना चाहिए, a की इक्वल होना चाहिए। b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास किस चीज की इक्वल होना चाहिए, b की इक्वल होना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चन जरा ट्राई करते हैं। हम दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं, डबल ट्रांसपोज। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास ये वेरीफाई होता है या नहीं। लेट्स सी, चेक करते हैं। ए हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। हम क्या करते हैं, a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पता ही नहीं है a का ट्रांसपोज क्या है, तो हम क्या करते हैं a का ट्रांसपोज ले लेते हैं। a का ट्रांसपोज हमें कैसे फाइंड करना है, हमने पढ़ा है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना है 1 0 2 और 1। ठीक है। तो अब वो कहते हैं एक ट्रांसपोज तो मिल गया। अब एक ट्रांसपोज के ऊपर होल ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो वो कैसे आएगा। अब इसका ट्रांसपोज नहीं लेना, इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेना है। इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे तो 1, ये देखो 1 और 2 0 और 1। देखें आप 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1। तो आपने जब एक ट्रांसपोज लिया उसके ऊपर होल ट्रांसपोज लिया तो आपके पास किस चीज़ की इक्वल आया, जो ए थी वही वैल्यू की इक्वल आया। एज इट इज अगर आप बी का ट्रांसपोज लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन भी आपको साथ ही करवा देता हूँ। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो है ये बी रो है, सॉरी कॉलम है, तो कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना है और रोज को कॉलम में। अब बी का ट्रांसपोज मैंने ले लिया, इसका होल ट्रांसपोज अगेन ले लेता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा था, डबल ट्रांसपोज लेना है आपने, तब इक्वल टू बी आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका डबल ट्रांसपोज ले लिया। तो 1 देखें 1 और 1 2 और 0, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। देखिए तो आपके पास अब ये नया सेट है 1 1 1 1 2 0 2 0। तो ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा बेटे, बी की इक्वल आ जाएगा। तो बी का ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो बी की इक्वल ही आता है। एज इट इज अगर ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लिया जाए तो ए की इक्वल आता है किसी भी मैट्रिक्स। ये सपोज ये आपको बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डबल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन लिया जाए तो आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गया, मेन उसी सेट की उसी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा जो आपने लिया हुआ था। तो आज हमारी 1.2 भी कंप्लीट हो गई। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।